हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का गणित अर्थात उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ाया जाने वाला गणित, जिसकी एक्सरसाइज आज करेंगे हम लोग चैप्टर 2 की 2C। इससे पहले की एक्सरसाइज आपको हम 2A 2B करा चुके हैं। उसकी लिंक तो सभी के पीछे जितना हम आगे कराते चले जाएंगे सबकी लिंक आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्कशन में मिलेगी। आप वहां से अगर किसी वीडियो को सर्च करना चाहते हैं तो गणित के किसी भी गणित के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और क्लिक करेंगे तो टोटल लिंक मिलेंगे, कोई भी लिंक आपको मिस नहीं मिलेगी। तो चैप्टर 2 हमारा पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्या अब आपकी पिछली क्लास में बता चुके, कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर हो गए। ठीक, नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं अर्थात प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे कि हमें आप गिनती सुनाइएगा तो आप कहां से पढ़ेंगे, हमेशा आप सोते में भी अगर पढ़ेंगे तो एक से ही पढ़ेंगे, अर्थात वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली हमारे मुंह से 1 2 3 4 5 या 1 2 3 ही निकलता है। आपकी प्राकृतिक संख्या होंगी। अब इन्हीं में आप पहले जीरो लगा दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। आपकी पूर्ण संख्या होंगी अर्थात होल नंबर। बस इतनी सी बात है। ठीक, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी तो नहीं बता सकते, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। क्लियर। एक्सरसाइज शुरू करें उससे पहले आपको ये पॉइंट सीखने पड़ेंगे। एक्सरसाइज 2B में वो पॉइंट थे वो योग के लिए थे, यहाँ गुणा के लिए है, जिनका सीखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ आपके ये हिंदी में तो आप हिंदी सीख के रखें, जैसे आप इंग्लिश में जाएंगे तो इनके नाम इंग्लिश में भी लिखे होंगे, लेकिन तब आप रिलेट कर पाएंगे हमने हिंदी में इसको ये पढ़ा था और इंग्लिश में इसको ये कह रहे हैं। क्लियर। तो फर्स्ट है आपके पूर्ण संख्या में गुणा के प्रगुण, यानी गुणन के क्या प्रगुण है, क्या प्रॉपर्टीज है गुणा की, वो देखिए। जैसे गुणन का समरक प्रगुण, इसका मतलब क्या होता है। गुणन का समरक प्रगुण का मतलब ये है किन्हीं भी दो संख्याओं का जब आप गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। समरक प्रगुण हो गया, बस इतनी सी बात है। ठीक, तो एक में वो कह रहे हैं गुणन का समरक प्रगुण, यानी गुणा जो है समरक नियम को फॉलो करता है। आप किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करेंगे, जब जैसे 5 और 6 का गुणा किया तो ये हमारा 30 आ गया। 5 भी एक पूर्ण संख्या है, 6 भी एक पूर्ण संख्या है, और जो गुणनफल निकला जाकर के वो भी एक पूर्ण संख्या ही है। बस ये है समरक प्रगुण, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणा आपके क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज। क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है, जैसे आप टेबल पढ़ते हैं, आपने टेबल पढ़ी है 5 6 या 30 पढ़ा है। ठीक, आपने 6 5 जा भी तो 30 पढ़ा है, ये क्रम विनिमय हो गया। यानी गुणा में आप क्रम चेंज भी कर देते हैं तब भी गुणनफल आपका चेंज नहीं होता है। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल लीजिएगा, हमने लिया 8 × 9 = 72 आया। अगर हम 9 × 8 करते तब भी तो हमारा 72 ही आएगा। तो जो गुणा है वो क्रम विनिमय नियम का अनुसरण करता है। क्लियर हो गया, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। शून्य का प्रगुण, शून्य का प्रगुण से मतलब ये है कि आप किसी भी संख्या में जब शून्य से गुणा करेंगे या शून्य में गुणा करेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो शून्य ही आएगा। ये शून्य का प्रगुण हो गया। ठीक, कोई भी नंबर ले लें, कितना भी छोटा नंबर ले लें और कितना भी आप बड़ा नंबर ले लें, लेकिन जब शून्य से टकराओगे तो हमेशा आप शून्य ही हो जाओगे। ठीक, या शून्य में आप मल्टीप्लाई करिएगा तब भी आपका मल्टीप्लाई शून्य ही आएगा। तो ये शून्य का प्रगुण है। क्लियर। गुणन का तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव, जैसे योग का तत्समक अवयव क्या था पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा, योग का तत्समक अवयव, तो वह 0 था। यानी किसी भी नंबर में आप 0 का एडिशन करें या 0 में किसी का एडिशन करें तो वो नंबर ही आता है, 0 नहीं आता, वो नंबर आता। तो वहां आपका योग का जो तत्समक अवयव था वो था 0। गुणा का तत्समक अवयव क्या है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें किसी संख्या का गुणा करें तो संख्या ही आए, या जिससे किसी संख्या में गुणा करें तो वो संख्या ही है। ऐसा क्या नंबर है, 1 है। तो वो है आपका गुणन का तत्समक अवयव। तो गुणन का कोई भी नंबर ले लें, एनी हाउ, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही आएगा, या 1 में मल्टीप्लाई आप करिएगा तब भी वो नंबर ही आएगा। ये है गुणा का तत्समक अवयव जो कि आपको याद रखना है। गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1। जोड़ का तत्समक अवयव क्या होता है, 0। क्लियर। नेक्स्ट है
गुणन का साहचार्य प्रगुण, जोड़ का भी साहचार्य प्रगुण था बेस। इसी प्रकार से जहां वहां प्लस के साइन थे या माइनस के वो मल्टीप्लाई के साइन होंगे। तो गुणन का साहचार्य अवयव क्या प्रगुण क्या होता है वो समझिए। जैसे हमारे पास साहचार्य में 3 संख्याएं लेके चलते हैं, ठीक, एडिशन हो तब भी और डिवीजन हो तब भी। देखिएगा जैसे मान लीजिए हमारे पास 4, 5 और 6 ये 3 नंबर है। अब हम गुणन के साहचार्य प्रगुण को यहां से संतुष्ट करवाएंगे। ये हम आपको डायरेक्ट बता रहे, जनरल में नहीं बता रहे। जनरल से मतलब हम ए बी लेके चलते हैं तो जनरल में आप कंफ्यूज होते रहेंगे, इसलिए हम नंबर लेके चल रहे हैं। अब जैसे हमने क्या किया यहाँ 4 into 5 करिएगा, 4 into 5। अब बाद में 6 करिएगा, जरा मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा 4 into 5 20, 20 into 6 is equal to 120 आया। आप इसको इस प्रकार से भी तो कर सकते थे 5 into 6। अब ब्रैकेट में 5 और 6 को हमने लिए, इसका मतलब है 5 6 का मल्टीप्लाई आप पहले करेंगे तो 4 into 5 6 या 30। अब 30 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका 120 आया। तो ये आपका 4 into 5 into 6 is equal to 5, 4 into 5 into 6। ये आपके गुणन का साहचार्य नियम है, समझ में आ गया होगा। लास्ट है गुणन संक्रिया का योग वितरण, गुणन पर गुणन संक्रिया का योग वितरण। ये क्या है, ये इसमें एक नेक्स्ट आ जाता, योग में वो नहीं था। तो वो क्या है, इस प्रकार से है। जनरल फॉर्म देखिएगा a इंटू ए बी प्लस सी है, जैसे a इंटू बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट हटाएंगे बी के साथ, प्लस अपनी जगह आ गया, फिर ए का मल्टीप्लाई सी के साथ। ये आपका गुणन संक्रिया पर योग का वितरण है, बंटन। अब नंबर में चलिएगा आप, जैसे ये आपके 7 है, 8 है और ये 9, 3 नंबर हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 8 प्लस 9 किया तो दो तरीके से कर सकते हैं। 8 प्लस 9 का एडिशन करिएगा, फिर 7 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब ये सभी प्रॉपर्टी एक्सरसाइज में यूज होने वाली, तो सही से समझें। अब देखिएगा जब इसको करेंगे हम इस नियम के अनुसार, तो 7 का मल्टीप्लाई पहले 8 में करिए प्लस, और 7 का मल्टीप्लाई अब 9 में करिएगा। तो 7 8 या 56 और 7 9 जा 63। अब इनका एडिशन कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 और ये 11, 119। और यहाँ कितने हो गए 17, 17 सत्ते 119। तो वितरण नियम को का यूज करके आप ऐसे करेंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज अभी हम सी में करेंगे। कहा जाएगा कि किसी प्रॉपर्टी की यूज करके मल्टीप्लाई आप करिएगा। तो जो एक्सरसाइज से पहले आने वाली कॉन्सेप्ट थी या जो उसमें टॉपिक गिवन है, जिनको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, जिन्हें समझना ही पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, इसलिए वो हमने आपको सभी टॉपिक के लिए करा दी। आइए अब समझते हैं 2C एक्सरसाइज को। समझते हैं एक्सरसाइज 2C। आप बुक अपनी लिख के मतलब लेके बैठे, हम डायरेक्ट किताब में क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इस पर लिखेंगे, फिर पूरी बात बताएं, जो लिखने लायक होगा उसे हम लिखेंगे। हमसे ये कहा जा रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर, गुणन संक्रिया के प्रगुण जो अभी हमने आपको 1 से लेकर 6 तक सिखाए थे, यही गुणन संक्रिया के प्रगुण कहे जाते हैं, ठीक। अब ये मत समझना अभी ये गुणन संक्रिया के प्रगुण कौन से, जस्ट पहले हमने आपको सब क्लियर करा दिए, ठीक। के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति करिएगा, ठीक। जो हमने सीखा वही यूज होगा। क्या सीखा हमने, देखिएगा। पहला है 468 में वो 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट 468 हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 0 के गुणन, 0 का गुणन का प्रगुण था, उसमें क्या सीखा था, किसी भी नंबर में जब 0 का मल्टीप्लाई करें या 0 में किसी का मल्टीप्लाई करें तो क्या आता, 0 ही तो आता। तो इसमें जो भरा जाएगा वो 0 भरा, बॉक्स जो गिवन है उसमें 0 भरिएगा। इसी प्रकार से वो ये कह रहे हैं। अब देखो यहां पर अगला नियम है 8976 सेकेंड, 8976 मल्टीप्लाई बाई, क्वेश्चन पूरा लिख लीजिएगा, 5432 है मल्टीप्लाई। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, 5432 पहले लिख दिया, 5432 और यहाँ गुणा लगा करके और यहाँ लिख दिया एक चौकोर बना दिया।
इसमें भरना है। तो कौन सा नियम यहां पर लगा है? गुणन का क्रम विनिमय नियम। गुणन का क्रम विनिमय नियम हमने क्या सीखा है? ए इंटू बी या बी इंटू ए, ये जनरल फॉर्म है जो कि हमने पहले नहीं बताया। तो एक तरीके से ए इंटू बी लिखा हुआ है, यहां पर वो बी इंटू ए लिख रहे, अर्थात पहले वाला नंबर दूसरे वाले में चला जाएगा। ये गुणन का क्रम विनिमय नियम कहा जाता था। यहां लिख दीजिएगा आप 8 9 7 6 हो गया। इतनी सी बात थी। अगला नियम क्या है? तीसरा क्वेश्चन पहले का। अब की बार नंबर है आपका 8973 मल्टीप्लाई बाई 1। तो बताइए क्या आएगा, कौन सा नियम लगेगा? गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है? गुणन का तत्समक अवयव 1 होता है। तो जो 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वो नंबर ही आएगा, ना कि 0 आएगा। अब कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि 1 का गुणा करने से 1 ही आना चाहिए, हो जाता है, तो आप कैसे याद रखेंगे? आप टेबल पढ़ते हो 10 एकन 10, तो 1 आया कि 10 आया? 10 आए। टेबल आपने पे आप क्या पढ़ी? 10 एकन 10 एकन 10, 1 तो नहीं आया, वो नंबर आया है। तो सीधी सी बात है, यहां पर भी नंबर आएगा। 8 9 7 3, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड पे चलते, निम्नलिखित का गुणन उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। उचित, अब जो प्रॉपर्टी आपने सीखी है उनका यूज करके आप इनको क्वेश्चन 2 को करना है। जो प्रॉपर्टी हमने उसमें सीख रखी है उनका यूज करके देखिएगा। वो कह रहे हैं उचित प्रगुण का प्रयोग करके आप गुणा करिएगा। तो कौन सा फर्स्ट हमको गिवन है? 4 28 34 गुणा 5 25 है शायद। 4 28 34 गुणा 25। अब हम आपको ये सिखा दें कि गुणन प्रगुण का कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करें। भाई आपको तो ये लग रहा होगा कि हम पहले 4 का गुणा इसमें करते हैं, जो गुणनफल आए उसमें 25 का कर देंगे, या 25 का पहले इसमें करते हैं, जो गुणनफल आए उसमें 4 का कर देंगे। नहीं, यही तो है, यही तो सीखना हमको। हम ऐसे दो नंबरों को लेकर के पहले मल्टीप्लाई करें जिनके लास्ट में हमें 0 मिलने की चांसेस हों। मतलब 0 मिले, चाहे 1 मिले, 2 मिले, 4 मिले, लेकिन लास्ट में 0 मिले। अभी आप इस नंबर का लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो हमें तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तब शायद एक 0 आ जाएगा। ऐसा देखिएगा कि हमें मेहनत कम करनी पड़े और 0 मिल जाए। तो एक तरीके से जब आप ध्यान से देखेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई जब 25 में करेंगे तो 25 चौकू 100 हो गए। प्रॉपर्टी बन गई हमारी तुरंत ही। तो देखिएगा उचित प्रगुण का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें। देखिएगा हमने पहले लिखा है 4 गुणा 25, इन्हें एक ब्रैकेट में ले लिया और यहां गुणा कर दिया है 28 34 को अलग रहने दिया। ठीक, जरा गुणा करिएगा इनका। 25 चौकू 100, ब्रैकेट हटा दीजिए, 28 34। अब क्या बचा? देखिए कोई गुणा करना पड़ा हमें, कोई अलग से लिख करके पूरा गुणा करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, फिर भी गुणा हो गया। अब हमने सीखा है अगर 1 का किसी नंबर में गुणा करते हैं तो वो संख्या ही आती है। 28 34 आ गया, हमने 1 का गुणा कर दिया, लेकिन आप कहोगे नहीं 0 भी तो 2 है। ये प्रॉपर्टी आप पहले सीख चुके होंगे। क्या सीखा होगा आपने? किसी भी नंबर में, कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? नंबर लिखिएगा और लास्ट में एक 0 लगा दो। अब मान लो यहाँ 2 0 होते तो 2 0 लगा दो, 3 0 होते 3 0 लगा दो, 4 0 होते 4 0 लगा दो, मल्टीप्लाई हो गया। उसके लिए हमें लॉन्ग मेथड से करने की जरूरत नहीं है। तो 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें किया तो वो नंबर ही आ गया। 2 0 है तो 2 0 भी आ गए। अब मान लो 2 0 यहां भी होते तो 2 ये और 2 ये, तो लास्ट में 4 0 आ जाते। ये तो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं जो गणित में हमें सीख के रखनी है, जो आगे हमारे काम आए। आप कहोगे छोटी छोटी को हम तो बहुत बड़ा सीखना चाहते हैं। नहीं, जब तक आप छोटे को नहीं सीखोगे बड़े पर नहीं पहुंचोगे। क्यों नहीं पहुंचोगे? क्योंकि जब 1 घंटा होता है या 1 मिनट होती है, सबसे पहले क्या होता है? पहले 1 सेकेंड होती है। अगर 1 सेकेंड नहीं हो तो ना मिनट होगी ना फिर घंटा होगा। इसीलिए पहले हमें छोटी छोटी चीजों को ही सीखना, और बहुत बड़ी चीजें नहीं आएंगी, छोटी छोटी मिलकर ही बड़ी होंगी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है जिन्हें हमें पहले सीखना। अगला है 5। दूसरा देखिएगा इसमें, दूसरे का दूसरा। अब देखिएगा सेकंड का सेकंड क्या है। क्वेश्चन हमने लिख दिया 5 × 658 मल्टीप्लाई बाई 80 है। यहां पर भी हम किस प्रकार से ऐसे ही सेट करेंगे। अगर हम 5 और 80 का मल्टीप्लाई करें तो हमें अधिक से अधिक 0 मिल रहे हैं। कैसे 0 मिल रहे? देखिएगा 5 और 80 का हमने मल्टीप्लाई किया
और ये 658 को अलग कर दिया। इसमें एक जीरो है। अब आपको हमें 80 का तो पहाड़ा ही नहीं मालूम है, ये गुणा तो हमें लिख के करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा लिख के, एक जीरो है पहले लिख दिया। अच्छा 8 की टेबल 5 टाइम पढ़ना, 8 पंचे या 5 अट्ठे 40 हम जानते हैं, लो ये 40 हो गया। तो ये प्रॉपर्टी इसीलिए तो हम सीख रहे हैं, हमें कोई ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हम गुणा कर पाए। ये आ गया आपका मल्टीप्लाई बाय 658। अब इसको और थोड़ा सरल करना चाहो तो और सरल कर सकते हैं। कैसे? 4 को लिख सकते हैं 4 गुणा 100 और 658। अभी आप क्या करिएगा, 4 इंटू 658 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले आप 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते, तो 4 की टेबल तो आपको याद होगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा 4 अट्ठे 32 के 2 हाथ से लगे 3, 4 पंचे 20 और 3 23 के 3 हाथ से लगे 2, 4 6 24 2 26। कितने देर लगी मल्टीप्लाई करने में? हो गया इंटू 100 हो रहा अभी। अब आपको 100 का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कुछ करना है? कुछ नहीं करना, इस नंबर में लास्ट में 2 जीरो ही तो बढ़ा देने। हो गया भाई, 1 का मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर आ गया, लेकिन 2 जीरो तो बचे, तो जीरो लास्ट में जाकर के लग जाएंगे। लेकिन आपको अभी आपने सिखाया था जीरो को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जाता, जीरो को मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, मल्टीप्लाई 1 का हुआ, जीरो तो चुपचाप लास्ट में जाके बैठ जाएंगे। ठीक, केवल जीरो होगा तो जीरो आएगा, जीरो के साथ में नंबर लगे हुए कुछ और तो थोड़ी जीरो होगा। देखिएगा एक हो गया, ये एक और है इसमें थर्ड, एक थर्ड और है। छोड़ेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं, थोड़े ही है तो सभी कराएंगे। 25 48 37, 25 48 37 मल्टीप्लाई बाई 40। यहां पर भी देखिएगा, और ध्यान ये रखें छोटी संख्याओं को ही मिला के पहले करें, बड़ी संख्या बाद में करें। छोटी संख्या आपकी 25 40 है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 100% आपको जीरो मिलेंगे। देखिएगा 25 गुणा 40 और गुणा 48 37 को हमने अलग कर दिया। अब देखिएगा यहां पर, अब आप कहोगे 25 में 40 का गुणा लिख के करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। हमने क्या लिखा? जीरो लिखा। एक जीरो है तो एक जीरो आएगा। अब 4 25 चकू 100 तो हम लोग ऐसे अमूमन बोलते रहते हैं, तो 100 आ गया। ये कहने मतलब है 25 में जब 40 का गुणा किया तो 1000 आ गया। मल्टीप्लाई बाई 4837। कुछ करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, केवल आप नंबर लिख दो 4837 और एक का मल्टीप्लाई किया तो 4837 आ गया। 1 2 3 लास्ट में 3 जीरो चुपचाप रख दीजिएगा, क्वेश्चन हो गया। ठीक, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें और बचा 3, आइए उसको भी लास्ट में करा दें। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या, और मैं डायरेक्ट कह दिया कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण क्या था? वितरण प्रगुण एक बार उसको फिर रिवाइज कर लीजिएगा। वितरण प्रगुण ये था कि अगर a इंटू बी प्लस सी है तो लिख सकते हैं इसको a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी। ये आपका वितरण प्रगुण है। इसका प्रयोग करके हमें क्वेश्चन 3 के क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन कुल गिवन है। तो देखिएगा फर्स्ट क्या हमको गिवन है? फर्स्ट में गिवन है हमको 487 में 108 का गुणा करना है। 487 में 108 1008 1008। आप वितरण प्रगुण का यूज करिएगा तो यहां भी जीरो का ही खेल रहेगा। ऐसे नंबर को आप b प्लस सी बनाएंगे जिनमें जीरो ज्यादा हो। 1008 है, 1000 को अलग करो, 8 को अलग करो, 1000 धन 8 यानी 1000 प्लस 8, 1008 को हम ये लिख सकते हैं। आपको इस प्रकार से कंप्लीटली लिखा नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी आपको अपने आप जनरेट करनी पड़ेगी। देखिएगा 487 तो अपनी जगह रहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1008 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 1000 प्लस 8। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन a इंटू बी प्लस सी की फॉर्म में हमारा आ गया। ये a है, ये b है, ये c है। क्लियर? 8 का तो मल्टीप्लाई हमें इसमें करना पड़ेगा। 8 की टेबल तो आती होगी, अब 8 की टेबल भी नहीं आती तो मेरी समझ से पढ़ाई करना कर दो बंद है, कोई जरूरत नहीं। चलिए 487 में गुणा हो गया 1000 का प्लस 487 में गुणा हो गया 8 का, ये प्रॉपर्टी लग गई। 1000 का गुणा करने का मतलब है 487 के साथ आप 3 जीरो केवल बढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बार बार बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अब 8 का मल्टीप्लाई कर लो। 8 7 जा 56 की 6 कैरी 5, 8 8 जा 64 प्लस 5 69, फिर कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38। इसको इसके साथ एडिशन करना। ये 3 जीरो में 8, ये इसके 3 अंक आ जाएंगे। 3 जीरो के बदले में लास्ट के 3 अंक आएंगे, यानी 8 9
6 और 3 जुड़ जाएगा 7 के साथ, 7 3 10 की 0, हाथ से लगी 1 8 1 9 और ये 4। इस प्रकार से करेंगे, चेक कर लो कोई मतलब गलत नहीं होगा यार नंबर, फिर आप कहें हमारा तो आंसर नहीं मिला, आपने गलत करा दिया। ठीक है, कहीं टेबल पढ़ने में अगर हुआ होगा तो ये होगा 8 7 56 6, हाथ से लगी 5 8 8 64 5 69, हाथ से लगी 6 8 6 32 6 38। ये लास्ट के 3 के बदले में जीरो के 3 जीरो के बदले में लास्ट के 3 अंक आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे आपको हमारी समझ में नहीं आ रहा है यार, ऐसे आ जाएंगे कि आप 487 आगे 3 जीरो है, इसमें एडिशन ही तो करोगे, एडिशन ही तो करोगे। तो ये देखो 0 के बदले में 6, इसमें 9, इसमें 8, 7 3 10 की 0, कैरी 1 9 और 4। ठीक, तो ये डायरेक्ट इस प्रकार से लिखा हुआ नंबर भी एडिशन करना सीखिएगा। दूसरा है इसमें 998 में 436 का मल्टीप्लाई करना है। 998 में 436 किस नंबर को हम देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों से कर सकते हैं। अभी हमने इसको राइट हैंड की तरफ से किया, लेफ्ट हैंड की तरफ से, हम राइट से भी कर सकते हैं। 498 को हम क्या लिख सकते हैं, 998 को लिख सकते हैं हम 1000 में से अगर 2 रुपए खर्च करोगे तभी तो आएंगे 998। ये अपने आप आपको करना पड़ेगा समझ के हम क्या लिखें इसको। 436 को मल्टीप्लाई 436 ही रहने देंगे, उसमें कुछ नहीं करें। ठीक, आप ब्रैकेट हटाएंगे तो 436 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो जाएगा 1000 गुणा 436 माइनस 2 गुणा 436। इधर से गुणा करेंगे जब हम इधर से तो ये नंबर पहले आ रहे हैं, देखो ये उधर से करेंगे तो ये नंबर बाद में आएंगे। ठीक, क्योंकि हम राइट हैंड की तरफ से कर रहे हैं। तो यहां गुणा करेंगे तो सीधा सीधा 436 साथ ये 3 जीरो लग जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा गुणा करना सीखिएगा जैसे हम आज कर रहे हैं। इससे पहले आपने किए होंगे, अच्छी बात है, सीख गए होंगे, नहीं सीखे हो तो सीख ले। अब 436 के दूने कर दो 872 हो जाएगी। इस नंबर से 872 को घटाना है, तो 872 घटाने के लिए 3 जीरो से आप तीनों अंकों को घटाइएगा। कैसे घटाएंगे आप देखिएगा, हमेशा इसको सेट कर लो। यहां से पहले ये इस लास्ट वाले नंबर पे तो 10 आ जाएंगे, अब यहां बचे 9, यहां बचे 9। भाई हम दहाई लेंगे तो ये तो करेंगे, 6 से दहाई चलेगी तो सीधी जीरो के पास तो जाएंगे 10, यहाँ 9 छूट जाएंगे, यहाँ 9 छूट जाएंगे, तो आप 10 में से 2 खर्च करेंगे, कितने बचेंगे 8, 9 में 7 खर्च करेंगे 2, 9 में से 8 खर्च करेंगे 1, और ये बच गया आपका 5 4 3। यहाँ से तो दहाई चलेगी ना, 6 की जगह 5 ही बचे। ये हो गया आपका तीसरा। इस प्रकार दूसरा, अब देखिएगा थर्ड में हमको दिया गया है 6775 में 94 का गुणा करना है। 6775 क्यों है, 6754 में 95 94 का गुणा करना है। तो क्या किस नंबर को आप तोड़ोगे, 94 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 6, और इसका तो कुछ पता नहीं क्या लिखेंगे, कोई बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो बड़े नंबर नहीं करेंगे। तो 6754 अपनी जगह रहने दो, मल्टीप्लाई बाई, इसे 94 लिख सकते हैं। 100 में से जब आप 6 खर्च करोगे तभी तो 94 बचेंगे। तो लेफ्ट हैंड की तरफ से आपका योग के वितरण का नियम लग रहा है, माइनस आ जाएगा लेकिन वो योग के वितरण का ही बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 7 5 4, यहां मल्टीप्लाई हो गया 100 के साथ, माइनस 6 7 5 4, यहां मल्टीप्लाई हो गया आपका 6 का। तो ये तो 2 जीरो इसके साथ लग ही जाएंगे, यहां में कुछ करना नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, ज्यादा मेहनत बजाय कम करनी पड़ेगी, केवल 6 का गुणा कर दो। 6 चौक 24 आ गया, 6 पंचे 30 और 2 32 आ गया, 6 सत्ते 42 और 3 45 आ गया, और 6 सिंह 36 और 4 39 आ गया। अब घटा दीजिएगा, यहाँ 10 में से ये 4 जा रहे हैं तो 6 बच गए, 9 में से 2 जा रहे हैं तो 7 बच गए, या 3 में से 5 जाएंगे नहीं तो अब ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ रह गया आपका 4 में से अब 9 नहीं जा रहे तो 14 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ रह गए 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेंगे, 6 अपनी जगह। आप चेक कर लेना, हो सकता है कहीं हमने दाहिया हासिल लेने में गलत ना किया हो। ठीक, लास्ट एक इसमें है, उसको हम आपके लिए छोड़ते हैं होमवर्क में, आप इसको एक सवाल को तो कम से कम स्वयं करें। उसमें क्या किया मैंने, 26 47 8, 26 47 8 मल्टीप्लाई बाई 106 है। थोड़ी हिंट आपको दिए दे रहे हैं, 2 6 4 7 8, 106 को लिख सकते हैं 100 धन 6,
करेंगे आप इसको। ठीक, तो एक्सरसाइज 2C भी हमारी कंप्लीट हो गई है। 2C के बाद हम सीखेंगे पूर्ण संख्या में भाग की संक्रिया, और उसके बाद आगे एक्सरसाइज 2D के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन दिए, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न, वो भी हम आपको 3 क्वेश्चन दिए कराएंगे। ठीक, तो जो 2D एक्सरसाइज में हम आपको क्वेश्चन तो 5 तो एक्सरसाइज में और 3 इधर टेस्ट पेपर में, 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट अगली एक्सरसाइज 2D में कराए जाएंगे। उसी के साथ ही हो जाएगा चैप्टर आपका फिनिश। आशा करता हूं आपने ये समझ पाए होंगे इस क्लास में। तो दैट्स